मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं सुबह शाम आप लोगों के सामने प्रतिदिन उपस्थित होता हूँ और प्रतिदिन मैं आप सब लोगों के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो बंद हो, आपके घर में शांति का माहौल हो, आपके बच्चे, आपका परिवार, सब में शांति बनी रहे। आमीन। साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। साथियों, वह वचन है यूहन्ना की किताब 9 अध्याय का 39 वचन। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। हालेलुया। इसका मतलब है प्रभु साथियों, जो यीशु पर विश्वास करता है, साथियों, जो यीशु पर विश्वास करता है वह ज्योति में है। जो विश्वास नहीं करता है वह अंधकार में है, वह अंधा है, परंतु देखते हुए भी अंधा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सारे संसार में पाप बढ़ गया है। सारे लोग, संसार के लोग अंधकार में डूब गए हैं। साथियों, मेरे भाई और बहनों, हर एक मनुष्य ने अपने अपने रास्ता को चुन लिया। साथियों, हर एक मनुष्य अपने मनमानी करने लगा। साथियों, हर एक मनुष्य को शैतान और उसके दूत मिल करके सबको बहका दिया है। सब लोग भेड़ के समान बहक गए हैं। हालेलुया। साथियों, वे लोग परमेश्वर के समीप आना नहीं चाहते, परमेश्वर के सामने बैठकर बात करना नहीं चाहते हैं, ना परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। साथियों, ऐसे मनुष्य परमेश्वर से बड़ी दूरी चले गए। ऐसे मनुष्यों की परमेश्वर से दूरी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग हैं कि जो परमेश्वर की समक्षता से दूर हो गए। साथियों, अगर जब लोग परमेश्वर की समक्षता से दूर हो गए हैं तो बताइए कि उनको आशीष परमेश्वर की मिल सकती है? क्या उनके घर में शांति रह सकती है? उनके घर में साथियों शांति नहीं रह सकती, क्योंकि वे लोग परमेश्वर से उनकी दूरी हो गई है और शैतान और उसके दूतों से उसके नज़दीकी बढ़ गई है। साथियों, अगर आप लोग साथियों चोर, बदमाश, पियक्कड़, इन लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे तो क्या आशीष आपको मिलेगी? साथियों, ऐसे लोगों से आप नज़दीकी बनाएंगे तो आपके घर में परेशानी, महामारी, बीमारी, गरीबी, कर्ज, ये सब बना रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, जब कोई पुत्र अपने पिता का हाथ छोड़ देता है तब जैसे बेटे की हालत होती है, वैसे ही साथियों मनुष्य की हालत हो रही है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, लोग अंधकार में चलना प्रारंभ कर दिया। अंधकार ने इस संसार को पूरी तरह से घेर लिया और इसलिए कि साथियों मनुष्य की आँख होते हुए भी मनुष्य अंधा बना हुआ है।
इसलिए कि आँख होते हुए अंधा बना हुआ है कि वह शैतान की सुनने लगा। शैतान की पकड़ साथियों दिन दिन प्रतिदिन ज़्यादा पकड़ मजबूत होती जा रही है। साथियों, परमेश्वर की पुकार मनुष्य के कानों तक नहीं पहुँच रही है। साथियों, परमेश्वर की पुकार मनुष्य के कानों तक नहीं पहुँचती। मनुष्य और परमेश्वर इन दोनों के बीच में एक पाप की दीवार खड़ी हो गई, इसलिए कि मनुष्य देखते हुए भी अंधा बना हो। इसलिए परमेश्वर का प्रेम मनुष्य को दिखाई नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर का जब प्रेम मनुष्य को दिखाई नहीं देता, साथियों, यह प्रेम ना दिखने के कारण मनुष्य परमेश्वर से अधिक दूर जाने की कोशिश कर रहा है। और साथियों, मनुष्य परमेश्वर की से अधिक दूरी पर चला गया। साथियों, इसलिए चला गया है कि साथियों उसको अपनी खुद की शक्ति पर घमंड है। वह मनुष्य घमंडी हो गया, उसको अपनी खुद की शक्ति पर घमंड हो गया है, उनको अपनी बुद्धि पर घमंड हो गया है। साथियों, उसको अपनी सामर्थ्य पर उसको विश्वास उसका बढ़ रहा है। साथियों, इस सब हालात के कारण मनुष्य अनजाने में परमेश्वर से दूर हो गया और वह अंधकार में चला गया। साथियों, ऐसे अंधेरे से भरे हुए संसार में साथियों ऐसे अंधेरे से बचने के लिए परमेश्वर ने संसार में ज्योति के रूप में आया, ताकि अंधेरे से अंधे बन चुके जो मनुष्य अंधे बन चुके हैं, मनुष्य को दिखाई देने के लिए परमेश्वर की पुकार से वह दूर हो गए हैं। हालेलुया। मनुष्य को नज़दीक में लाने के लिए, इस संसार को परमेश्वर की पहचान कराने के लिए, साथियों अंधकार से बचाने के लिए, मनुष्य के टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए, साथियों मेल मिलाप करने के लिए इस संसार में यीशु आया। जब इस संसार में यीशु आया और उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जो लोग अंधे बने हुए हैं ज्योति में, साथियों अंधकार से बचने के लिए आप लोग उस जीवन की ज्योति के पास में आएँ, जो जीवन ज्योति देने वाला है और जो कहता है कि मेरे पीछे हो लो, और वह है यीशु मसीह। साथियों मेरे भाई और बहन, यीशु के पीछे अगर आप खोलेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, तो साथियों इसका मतलब है आप लोगों को अंधकार से, बीमारी से, कर्ज से, गरीबी से, इन सारे बंधनों से अवश्य छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय में आपके चरणों में फिर आया। आपकी महानता अगम अपार है। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अंधकार में फंसे हुए हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, जिस परिवार में शांति, जिस परिवार की शांति चली गई, अशांति आ गई, मैं ऐसे परिवार के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे परिवार के लोगों के लिए मैं पुकारता हूँ, हे परमेश्वर मेरी पुकार का मुझे उत्तर दे। मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो कि मनमानी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो कि, मैं देखता हूँ कि एक पैसा परिवार है जो कि 5 भाई, पांचों अपने मनमानी कर रहे हैं, पांचों अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, पांचों अपने आप में बड़ा बनते हैं। तो प्रभु ऐसे हालात में उन घर में लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। प्रभु जी मैं देखता हूँ कि ऐसे हालात से बचने के लिए प्रभु अपना हाथ बढ़ाइए और उस परिवार के लोगों को छू लीजिए, उन 5 भाइयों को छू लीजिए, उनके मनों को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदलिए, उनके सोच विचार को प्रभु आप बदल दीजिए। प्रभु जी उस घर में लड़ाई झगड़े की करने वाली
बीमारी, लड़ाई झगड़े करने वाला शैतान उस घर से यीशु मसीह के नाम से निकल गया। मैं डांटता हूँ, अपने पैरों से कुचलता हूँ, यीशु के नाम से उस घर से लड़ाई झगड़ा करने वाले शैतान यीशु के नाम से दूर चले। प्रभु जी, उस शैतान को निकाल कर यीशु तेरे नाम से मैं बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ और अपने भाई बहन को के घर में शांति की आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आप पे चढ़ लो। मैं ऐसे भाई बहनों को मैं देखता हूँ, कुछ हमारे भाई बहनें, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। SRPHL NBS KBU नाम की हमारी बहनें, जिनके गर्भ में बच्चा आता है और खराब हो जाता है। बहनों, आप लोग अपने कोख पर हाथ रख करके और एक हाथ स्वर्ग की उठाइए, आंख बंद करें। परमेश्वर की आशीष आप लोगों के पास में जा रही है। जो बच्चा आपके पेट में आता है खराब होता है, प्रभु जी जिनका हाथ उठा हुआ है स्वर्ग की ओर, जिनका हाथ कोख पर रखा हुआ है और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठा, उन पर मैं आपकी आशीष, उनके गर्भ में जो बच्चा खराब करने वाली बीमारी है, शैतान है, यीशु के नाम से उसको निकालता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी, उन बहनों के गर्भ की आप सुरक्षा करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और उनको आशीष दे दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे भाई बहन बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दिन से आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, जिनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आज तक नहीं सुनी गई है। प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, आज भोर के समय उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको मिलने जा रहा है। मैं देखता हूँ ACRPGIH KPN USV नाम के लोग, यल नाम के लोग, जिनकी प्रार्थना अभी तक नहीं सुनी गई थी, आज यीशु मसीह उनके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, आपने इन सब की प्रार्थनाओं का उत्तर आज देने जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भाई बहन आज बहुत दिन से हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, जिनके आँख में मोतियाबिंद है, रतौंधी माला जड़ा है, दिल धड़कन की बीमारी है, हार्ट के पेशेंट हैं, पेट में अपेंडिक्स, पथरी, ट्यूमर की आत्मा, गैस की आत्मा है, इन सारी बीमारियों को आज यीशु मसीह के नाम से निकालता है। इन भाई बहनों को आज़ाद करता है इस बीमारी से। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांग लेता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।